नमस्कार, उजान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। दिवसों का आयोजन इसलिए होता है कि हम अपने कर्तव्यों का और संकल्पों का स्मरण कर सके। हिंदी दिवस का आयोजन ही हमारी राजभाषा के प्रति कर्तव्य और संकल्पों का स्मरण कराता है। इस अवसर पर हमने नगर के कुछ सुधीजनों से बात की। 14 सितंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसी वजह से इस दिन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पूरे देश में और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा इसे सोल्लास मनाया जाता है। हिंदी के विकास और उन्नयन की 1000 साल के प्रश्नों को यदि हम देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें परिलक्षित होती हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम यह पहल की थी और उन्होंने प्रयाग सम्मेलन में इस बात को दृढ़ता से रखा था और कि हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में हो। 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की और इसी वर्ष राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन भी हुआ। इसके विस्तार के साथ 10 जनवरी 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और धीरे धीरे ये हिंदी के विश्व सम्मेलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी बड़ी तेजी के साथ अग्रणी रहते हुए अपना इतिहास रच रही है। भारत भवन में आर्यजन किसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वर्षों पहले राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने माँ भारती के लिए सपना देखा था। दुर्भाग्य से ये सपना अभी भी एक सपना ही बना हुआ है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पशु भी है। पर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमारी अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हिंदी शब्द वह भी हिंदी का नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्या हुआ, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हमारी बुद्धि की भाषा है, हमारी आत्मा की भाषा है। वह हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, वह हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकार, ओंकार, मकार, नाद और बिंदु के बने ओम से अक्षरों की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो ओम उत्पन्न हुआ। ओम से अक्षर बने, अक्षरों का मिलन हुआ तो शब्द बने, शब्दों ने गठबंधन किया तो भाषा बनी। दोस्तों, सभ्य समाज भाषा में ही जीता है। जब भाषा नहीं थी तब भी एक भाषा थी, एक मूक भाषा थी। पंछियों के चहचहाने में एक भाषा थी, नदियों की कलकल में एक भाषा थी, कोयल की कूक में एक भाषा थी, हवा की सरसर में एक भाषा थी। लेकिन जब भाषा आज़ाद हुई तो यही सब शब्द कागज़ पर उतर गए और वो भाषा बनी। और जितनी भाषा संसार की हैं उसमें एक अति उत्तम भाषा हमारी है, अपनी हिंदी माँ, जो एक पूर्ण भाषा है। इसे देवनागरी लिपि ने बहुत महत्व दिया, बहुत महत्व प्रदान किया, बड़ी वैज्ञानिकता प्रदान की। आज हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। हम पाकिस्तान की फिल्मों के गाने, पाकिस्तान टेलीविज़न के हम जब कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें भी हिंदी के शब्दों का बहुत उत्तमता के साथ प्रयोग होता है। हिंदी
पर्यटन के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, खेल के माध्यम से पूरे विश्व में स्थान बना रही है। इसलिए मैं हिंदी दिवस पर आप सबको, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को, पूरे मालवा अंचल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन केवल हिंदी एक दिवस, एक सप्ताह, एक पक्ष और एक मास बनकर न रह जाए। हम पूरे वर्ष हिंदी की सेवा करते रहें, हिंदी में काम करें, क्योंकि हिंदी में ही भारत का भविष्य है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्णा बैनर्जी मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी कविता की चंद पंक्तियां आपके सामने पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है बस माँ। तुमने जब जना था मेरा यह शरीर, तब यह था एक हिस्सा तुम्हारे शरीर का, एक दूसरे से अभिन्न, लहू सने डोर से आबद्ध। काट दी गई थी वह डोर अविलंब, स्वतंत्र जो होना था हम दोनों को एक दूसरे से, किंतु तुम नहीं हो सकी स्वतंत्र। शुरू में तो खैर बहाना दूध का था, मगर फिर बाद में और उसके बाद और उसके भी बाद कितने बहाने या बिन बहाने, बस माँ। धन्यवाद। घर की लाइट बंद होने पर सुधार कार्य कर रहे 25 वर्षीय युवक की करंट लगने से हुई मौत। मर्ग कायम कर पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। वीरेंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी नावा गांव देवास रोड स्थित MIT कॉलेज के पास मजदूरी कार्य करता था। शाम 5:30 बजे घर की लाइट बंद हो जाने के कारण वीरेंद्र सिंह स्वयं ही उसे सुधारने लगा, जिसके लिए वीरेंद्र ने लाइट बोर्ड खोला और उसे ठीक कर वापस लगाने लगा। बोर्ड वापस लगाते समय अचानक बोर्ड से निकला तार वीरेंद्र के हाथ पर चिपक गया। वह करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरेंद्र का 4 वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था एवं उसकी 3 वर्षीय एक बालिका भी है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। वहां मौजूद वीरेंद्र के एक परिजन मनोहर सिंह ने बताया, ये शाम के 5:30 बजे के समथिंग की घटना है। घर की लाइट खराब हो गई थी पटिया से, कीबोर्ड से, तो ये सुधारने के लिए उसने पटिया खोला और उसको वापस लगाने लगा, तो पता नहीं उसमें कैसे करंट तार अंदर से निकल गया और उसके हाथ में ही चिपक गया। तो घर क्या कच्चा है क्या? नहीं, घर कच्चा ही है, पीछे से आगे पक्का है। तो पीछे काम कर रहे थे? पीछे नीचे भी कच्चा ही है उसका घर। अच्छा, नाम क्या है? नाम वीरेंद्र सिंह, पिता लक्ष्मण सिंह। उनकी शादी हो गई? शादी हो गई, एक बालिका है। उनकी वाइफ का नाम क्या है? शिवानी। कहाँ पे इनकी शादी? नरेला बननेगर के पास। महापौर ने किया गौघाट स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। कई अनियमितताएं आए सामने, कर्मचारी स्वयं ही त्रस्त हैं अव्यवस्थाओं से। महापौर मुकेश टटवाल ने जल संसाधन कार्य प्रभारी शिवेंद्र तिवारी एवं अन्य पार्षदों व अधिकारियों के साथ गौघाट स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सन 1952 में बने इस जल संयंत्र भवन की हालत काफी खस्ता है। निरीक्षण के दौरान महापौर को कई अनियमितताओं और संसाधनों की कमी नजर आई। निरीक्षण के दौरान प्लांट के केमिस्ट ने बताया कि प्रत्येक 6 महीने में एक बार शहर के सभी होटल को अपनी पानी की टेस्टिंग करवानी अनिवार्य है। यह सुनते ही महापौर ने रिकॉर्ड निकलवा लिए। रिकॉर्ड में शहर के कई बड़ी होटलों के नाम नदारद पाए गए। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही लताड़ भी लगाई। महापौर मुकेश टटवाल ने पानी का रूटीन टेस्ट न कराने वाले होटलों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान कई और ऐसे गंभीर समस्याएं सामने आई, जिनको बताते हुए जल संयंत्र प्लांट के अधिकारी काफी हतोत्साहित नजर आए। वाटर प्लांट के वर्तमान प्लांट इंचार्ज मनोज खरात ने बताया कि कई पंप खराब होने की स्थिति में हैं, जैसे तैसे करके उनसे काम लिया जा रहा है। हालांकि पिछले लगभग 2 सालों से कोविड के चलते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किसी तरह का कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं किया गया है, इसलिए भी कई पंप और मशीनें सही तरह से काम नहीं कर रही। वैसे देखा जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की लेटलाली और लापरवाही भी सामने आ रही है। दबी छुपी जबान में वाटर प्लांट के कर्मचारी यह भी बात करते नजर आए कि काफी समय से वरिष्ठ अधिकारियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का रुख तक नहीं किया। कई बार समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं मिल रहा। इसे हम कैसे संचालित कर रहे हैं, यह हमारा दिल ही जानता है। इस बाबत प्लांट इंचार्ज मनोज खरात व मुकेश टटवाल ने बताया, इसमें यहाँ पर पैनल में काम होना है, मोटरों में काम होना है, मस्ट तो पैनल में काम होना है
और मोटरें अभी फ़िलहाल 1-2 मोटरें हैं वो जो जली हैं, उसके तो हम टेंडर बना देंगे। और पैनलों में काम है, सब स्टेशन में काम है, फिल्टर प्लांट में काम, फिल्टर मीडिया इसमें सब में काम है अभी हमको। लगभग पूरा प्लांट जो है एक ऑक्सीजन पर ही चल रहा है। ऑक्सीजन तो क्या है, हाँ ये मान के चलें हम तो, हाँ बस चल रहा है मान के। तो जो वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों ने कितनी बार इसका निरीक्षण किया है, क्या आपने कितनी बार उनको प्रतिवेदन कार्य के लिए भेजे और अभी तक क्या प्रतिवेदन तो इसलिए नहीं कि अभी मद ही नहीं है हमारे पास में, तो काम कैसे करेंगे। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना। किन समस्याओं से जूझकर स्टाफ को यहाँ काम करना पड़ रहा है? बस ये है कि चलाना है और एक जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम चला रहे हैं। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले ये उनका नैतिक अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि उनको शुद्ध जल हम दें। तो उसके लिए सारे प्लांट को देखा है और प्लांट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तत्काल करना है और वो उनको सब करने की हमने बात कही है और उसके लिए जो जो भी करना है वो सब करेंगे। दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ जानकारी में पता चली है कि नगर निगम के द्वारा जो होटल व्यवसायियों को या सभी लोगों को लाइसेंस जारी किया जाता है तो उसमें एक शर्त ये भी होती है कि उनको प्रत्येक 6 महीने में उनके यहाँ पर जो पानी का उपयोग कर रहे हैं उसके यहाँ पे लेबोरेटरी में जांच कराना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उसकी जानकारी भी मांगी है और जिन लोगों ने नियम के विरुद्ध काम किया है, नियम से जांच नहीं करवाई है, तो वो लोग नियम से जांच करवा ले, अन्यथा उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सकती है लाइसेंस रद्द करने की वो भी करने के लिए मैंने कहा है। अलग अलग विवादों में 2 पर हुए हमले, वहीं एक हुआ दुर्घटना में घायल। तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल। थाना नागजीरी अंतर्गत मक्सी रोड स्थित ग्राम करोंदिया निवासी सुधीर नरवरिया पिता दूलीचंद नरवरिया उम्र 40 वर्ष का बड़ा भाई सुरेश नरवरिया अपने हिस्से का निर्माण कार्य करा रहा था, जिससे सुधीर नरवरिया को छत की ढलान को लेकर कुछ समस्या थी। इस बाबत बात करने पर भाई सुरेश नरवरिया, उसके पुत्र शुभम, विक्की आदि परिजनों ने सुधीर के साथ घर में घुसकर मारपीट की। इलाज के दौरान घायल सुधीर को जिला अस्पताल में 2 अज्ञात युवक थाना नागजीरी में की गई FIR वापस लेने के लिए धमका गए, जिससे वह अत्यंत भयभीत हो गया। मैंने इतना ही बोलने का मेरे भैया को, मैंने कहा भैया ये ऐसा ढाल क्यों दिलवाया तूने? तो बोले कि वो तो सब हो जाएगा, तेरे को क्या दिक्कत? मैंने कहा मैंने को दिक्कत ये है कि मेरा रास्ता भी बंद हो गया है और पानी भी सब यहीं गिर रहा है। तो इतने में उसका लड़का आया शुभम और बोला कि मुझे आँख दिखा कि मेरे बाप से किसे बात कर रहा है। मैंने कहा भैया मैं ना भैया से बात कर रहा हूँ मेरे। तो इतने में सर उसका छोटा विक्की आया और मुझे पीछे से दे दी सर, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मुझे पासू में भी लगी है, यहाँ पाँव में भी लगी, यहाँ पे भी टाँके आए सर। नागजीरी थाने गया, फिर नागजीरी थाने में 5 बच्चों को लेके कि सर हिम्मत करके मैं गया वहाँ पे, मैंने कपड़ा बांध के, अगर मैंने नहीं जाता तो मुझे वहीं मार देते। नागजीरी थाने में मैं गया, वहाँ पे मेरे को सर एक पुलिस वाले सर यहाँ पे मेरे को भर्ती कराने आए और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहाँ थाने में थे, रिपोर्ट लिखा रहे थे और फिर इनको 10-15 आधे घंटे बाद पहुँचा दिया, बोले कि जाओ रिपोर्ट हो गई। उसके बाद सर कोई भी नहीं आया और फिर कल तो रिपोर्ट में कोई कागज नहीं आया? नहीं सर, एक भी कागज, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया कि हो गई रिपोर्ट, जाओ आप तो करेंगे, हो गई कार्रवाई, बस इतना बोल के भगा दिया मेरे बच्चों उनको। ये छोटे छोटे बच्चे ये तो डरते हैं सर, थाना कचहरी आज तक नहीं करी मैंने। अच्छा, कल के दिन क्या घटना हुई? कल के दिन ये हुआ सर, 2 लोग पता नहीं कौन थे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, और वो बोल रहे थे तू समझौता करेगा कि नहीं। मैंने कहा सर काय का? बोले वो सुरेश नरवरिया का तू समझौता कर लेना, नहीं तो तू अस्पताल के नीचे तो आ। सर मुझे ऐसी धमकियाँ मिल रही है सर, मैं चाय लेने तक नीचे नहीं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को बचा रहा हूँ क्योंकि इसको कोई पहचानता नहीं, छोटा है। इधर एक अन्य मामले में हामुखेड़ी निवासी महेश पिता रूपा चौहान मजदूरी का कार्य करता है, जिसका लगभग 2 माह पहले राजू बारीक नामक व्यक्ति से विवाद हुआ था। इसके चलते दिन दहाड़े महेश के घर पर राजू बारीक ने पाइप से महेश को बेरहमी से मारा था, जिसके कारण उनके सर पर व हाथ पर गंभीर चोटें आई थी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। सर आमुगड़ी में दुर्घटना हुई, मुजरिम वो लोहे का पाइप लेके आ गया था, उसने शराब पी रखी थी, मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे बाहर घसीट निकाल के मारा उसने मेरे को लोहे के। क्या नाम है उसका नाम है राजू बारीक, विजयसन माता टेकरी के सामने ही रहता है। इसके पीछे विवाद हुआ? सर छोटी मोटी लड़ाई थी पहले की, उसने वो पुरानी रंजिश निकालने के लिए मारा है। छोटी मोटी काई की रंजिश था? सर ऐसी काली गुप्ता हो गई थी बस। इसी तरह जिला अस्पताल में उपचारत ग्राम पिपलिया कराड़िया मंदसौर निवासी शंकर पिता अमन सिंह सिसोदिया उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी ममता के साथ मंदसौर से इंदौर के लिए जा रहा था। इसी बीच कार्तिक मेला चौराहे पर तीव्र गति से आ रही कार क्रमांक MP 09CY 7127 ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे शंकर को सिर में गंभीर चोट आने के कारण जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।
सर हम इंदौर से मंदसौर से इंदौर के लिए आ रहे थे सब, तो एक कार वाला आया और हम इधर से जा रहे थे और वो उधर से आया, ठोक के चला गया हमारे। हम गिर गए नीचे और कार वाला भाग गया वो, और उनके नंबर भी है हमारे पास, ये नंबर है। रिपोर्ट तो पुलिस वाले आए थे, लेके गए तो बोले कि सुबह आप अच्छे हो जाओगे, तो उसके बाद हम फिर ये आएंगे, फिर करेंगे कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर के रहने वाला। ग्राम मंगरोला स्थित मोर पक्षी संरक्षण संस्थान के सदस्य श्रमदान कर राष्ट्रीय पक्षी को दिला रहे हैं समस्याओं से निजात। गौरतलब है कि ग्राम मंगरोली स्थित मोर पक्षी संरक्षण संस्थान प्रदेश का एकमात्र मोर संरक्षण संस्थान है, जहां के समिति सदस्य लगातार मोर पक्षी के संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। वह मोरों के रखरखाव और दाने पानी की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जाती है। इन दिनों मोर के प्रजनन और अंडे देने का समय है, अतः सीमित सदस्यों के द्वारा श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई कर कांटेदार झाड़ियों को हटाया जा रहा है, जिससे मोर और मोरनी को घूमने में आसानी रहे व बड़े पंख होने के कारण वे इसमें उलझे नहीं। इस बाबत समिति सदस्य राम प्रसाद चौधरी और रविंद्र सिंह ठाकुर ने बताया। संरक्षण केंद्र मंगरोला में अभी श्रमदान के द्वारा कटीली झाड़ियों की कटाई कर रहे हैं, जिससे मोर मोरनी उसमें उलझे नहीं। मोर के पंख काफ़ी बड़े होते हैं तो कटीली झाड़ियों में उलझ जाते हैं, तो कटीली झाड़ियों की सफाई की जा रही है। और ये जो समय रहता है, इसमें वर्तमान समय में मोरनियाँ अंडे देती हैं, इनका ब्रीडिंग का समय रहता है, तो अंडों की सुरक्षा के लिए कुत्ते सियार वगैरह उसका शिकार नहीं करे, उसके लिए भी व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। कर रहे हैं हम यहाँ पे रोज जो कटीली झाड़ियाँ उनको साफ़ सफाई कर रहे हैं। हमारा जो मोर और मोरनी जो आते हैं उनको कांटे ना चुभे, उनको कोई समस्या ना परेशानी हो, इसलिए हम यहाँ श्रमदान करते हैं और साफ सफाई रखते हैं। मानसून ने बदले मौसम के मिजाज। पिछले 2-3 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है मानसूनी बारिश। 30 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून। 2-3 दिन से उज्जैन में मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश जारी है। सोमवार से बारिश का दौर शुरू हुआ और बुधवार को सुबह भी तेज बारिश हुई। वेधशाला के अनुसार 24 घंटों में 19 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसे जिले सहित आसपास के शहरों में भी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट स्थित कई मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। सुबह शिप्रा नदी का पानी रामघाट सहित अन्य जगहों पर स्थित मंदिरों को जलमग्न कर गया। इससे कई मंदिरों में पानी घुस गया। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश को लेकर वेधशाला अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते उज्जैन में भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं तकरीबन 34 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है और उज्जैन का औसतन बारिश स्तर 36 इंच है और अभी मानसून विदा नहीं हुआ है, अतः ये मानसूनी बारिश ही है। 3-4 दिन से अभी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। इसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सक्रिय था वो सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जो पूरे बंगाल की खाड़ी से लगा के यहाँ अरब सागर तक पूरी ट्रफ लाइन बनी हुई थी, जिस कारण पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। उज्जैन की अगर बात करें तो अभी तक 867.4 मिलीमीटर बारिश हो गई है। उज्जैन में बारिश का औसत 900 मिलीमीटर है, तो लगभग थोड़ा सा ही बाकी है, जो आज और कल में शायद एक पूरा हो जाएगा। तो मानसून सीजन जो कि 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है, तो ये जो भी बारिश है पूरी मानसूनी बारिश है। अब धीरे धीरे मानसून विदा होगा। मानसून विदा होने के बाद जो बारिश होती है उसको हम महावता के रूप में देखते हैं, तो जो 1 अक्टूबर के बाद जो भी बारिश होगी वो महावता के रूप में गिनी जाएगी। तो अभी तो मानसूनी ही बारिश है, और चूँकि बारिश अच्छी हुई है, सिस्टम अच्छे रहे हैं, तो निकट भविष्य में जो महावता की स्थिति है वो भी अच्छी रहने की संभावना है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।